Good morning, students. In continuation of the topic proteins, we will do this last lecture on proteins, that is the functions of proteins. जैसे अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं स्टडी किए हैं, जैसे फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, प्राइमरी, सिंपल प्रोटीन्स, ड्राइव प्रोटीन्स। तो इन सब प्रोटीन्स के क्या है, अलग अलग काम है। तो पहला है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में भी हैं, एनिमल्स की बॉडी में ही हैं। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। जैसे फाइब्रस प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, क्रेटिन, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था फाइब्रस प्रोटीन्स में। और ये क्रेटिन जो होता है मोस्टली एक्सटर्नल, बाहरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में होता है। जैसे एनिमल्स में नेल्स हैं, हुप्स हैं, स्केल्स हैं, हेयर है, फेदर हैं, हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन है, ये सारे क्या हैं, इनमें क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिन। इसी तरह सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आसपास वो एक ककून बनाता है वाइट कलर की। वो जो ककून होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सिल्क फाइबर्स की। सिल्क फाइबर्स में भी कौन से ये जो प्रोटीन, सिल्क फाइबर्स में जो है यही क्रेटिन प्रोटीन्स होते हैं। और सॉरी, सिल्क फाइबर्स में जो है फिब्रियन प्रोटीन्स होते हैं। और जो स्पाइडर फाइबर वेब होता है वो भी किस चीज़ का होता है, इसी प्रोटीन का बना होता है। अब ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में होते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से डिफेंस प्रोटीन्स में होते हैं। डिफेंस में मतलब बचाव करना। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि हमारा जो है हमें बचाते हैं किस चीज़ से, बहुत सारी बीमारियों से। वो उनका नाम है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, वो प्रोटीन इन नेचर है। कौन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़? दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल दैट इज़ नोन एज द लिम्फोसाइट्स। सो जो ये लिम्फोसाइट्स है वो क्या करते हैं, फॉरेन प्रोटीन्स, टॉक्सिन, वायरस और अदर पैथोजेंस जो है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और टॉक्सिन्स, कुछ एक जो प्रोटीन्स है वो डिफेंस भी करते, बचाव भी करते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो ऑफेंसिव इन नेचर। सो ये किससे कौन प्रोड्यूस करता है, इन दैट इज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड सम प्लांट्स। कौन से ये टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे स्नेक वेनम, राइसिन ऑफ कैस्टर, बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये सारे क्या है, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। देन इज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो है उसमें 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ क्या है, प्रोटोप्लास्ट में प्रोटीन्स हैं। दे आर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं वो क्या है, बनाते हैं स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स। जैसे इलास्टिन ऑफ लिगामेंट हो गया, कोलाजन ऑफ टेंडन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में जो है हेल्प करते हैं। अलोंग द प्रोटियोग्लाइकन्स देयर आर फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज में जो होते हैं फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। इसी तरह कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स होते हैं। कंपैटिबिलिटी होती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कितना बैलेंस होता है दूसरों के साथ, दैट इज़ द कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स उनमें होते हैं इन देयर वॉल्स फॉर कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन विद द स्टिग्मा ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये हमने पॉलिनेशन में की थी, तो आई थिंक स्टिग्मा स्ट्रक्चर इज क्लियर विद यू। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमने टाइप्स में भी किए थे। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं उनका क्या है, जो अपनी शेप को वो चेंज कर सकते हैं। और जैसे थायरॉक्सिन, बिलीरुबिन, बीटा ग्लोबुलिन, विटामिन ए, डी एंड सी की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, albumin carries calcium and fatty acids. A number of carrier proteins occur in the cell membrane for transporting specific material to the inside, that is glucose and amino acids. And they are also act as a storage proteins. Storage proteins means they occur in milk, egg, seeds to nourish the young ones. So important protein milk का है casein, egg का है over albumin, and while it is ग्लूटेलिन, एंड इट इज़ आयरन जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स, दैट इज़ फेरेटिन। प्रोटीन हैविंग ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स।
सो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर मतलब होता है दे अकर ऑन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो बाहर होते हैं उनको हम रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाइंड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स and mediate in the cellular effect and generally through the formation of either CAMP और specific activator। जो receptor जो होते हैं they are specific for specific hormones, कौन जैसे एल्ड्रीन रिसेप्टर्स हो गए, बीटा एल्ड्रीन रिसेप्टर्स हो गए, ये सारे जो है दे आर ऑल्सो इन प्रोटीन नेचर। इसी तरह से प्रोटीन बफर्स होते हैं। बफर क्या होते हैं? द पोलर साइड चेन ऑफ द प्रोटीन कैन कंबाइन विद एक्सेस एसिड एंड बेस, दिस हेल्प इन कीपिंग द पीएच कांस्टेंट। बफर्स जो है वो जो किसी भी उसकी नेचर जो है सोल्यूशन की नेचर को क्या न्यूट्रल कर देता है, ना वो एसिडिक पीएच रहती है या ना वो न्यूट्रल ना वो बेसिक पीएच रहती है, तो वो न्यूट्रल हो जाती है। तो कुछ एक प्रोटीन जो है वो बफरिंग का एक्शन भी करते हैं। सो हार्मोन्स जो है कुछ एक प्रोटीन हार्मोन इन नेचर हैं, प्रोटीनेशियस हैं, जैसे इंसुलिन हो या इंसुलिन दिस इज़ अ प्रोटीन बट इट एक्ट एज अ हार्मोन। द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी पैराथायराइड हार्मोन ये सारे क्या हैं? दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसी तरह से रिप्रेसर्स, मोस्ट ऑफ द रिप्रेसर्स ऑफ द जीन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे रेगुलेट द जीन एक्शंस। सो जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं उसके अलावा कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के अलावा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल जैसे एक्टिन एंड मायोसिन है, ये जो है फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। दे फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ मसल्स, क्योंकि मसल्स में ये जो वाले प्रोटीन्स जो हैं वो अपने आप की शेप जो है वो शेप चेंज करते हैं, उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हैं वो है अनब्रांच्ड होते हैं, हॉलो होते हैं, सेमी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं which form the structural material of cilia, flagella, basal bodies, centrioles and the spindle apparatus. So microtubules are built up of protofilaments formed of two related proteins alpha and beta tubulins. And then P proteins. P proteins क्या होता है? It is a special protein present in sieve tube elements. ठीक है, sieve tube elements में ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है। द प्रोटीन इज वाइब्रेटाइल एंड इट इज़ believed to actively participate in the transport of nutrients। न्यूट्रिएंट्स के जो हैं न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। इसी तरह से एंजाइम, कुछ बहुत सारे प्रोटीन है एंजाइम है, दे आर इन द प्रोटीनेशियस नेचर। जैसे 2000 एंजाइम जो है, till now we know about the 2000 enzymes, so except a few all others are built up of proteins। जो कुछ के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस नेचर, कुछ के अलावा बहुत सारे एंजाइम जो है जो दे आर इन द प्रोटीनेशियस नेचर एंड कुछ एक है वो नॉन प्रोटीनेशियस नेचर्स के होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, जैसे पेप्सिन होया, ट्रिप्सिन होया, राइबोन्यूक्लियेजेस, then the flavoproteins are these are all in enzymatic, these proteins act as an enzymes। कौन से? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, राइबोन्यूक्लियस एंड द फाइबर प्रोटीन्स। देन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब है करियर प्रोटीन जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लेके जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। हमारे जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ही ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बाकी पार्ट्स में बॉडी में लेके जाए। तो लंग्स में जो है जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक्सचेंज होती है, तो वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर बाकी सारे पार्ट्स के बॉडी में लेके जाएगा। मायोग्लोबुलिन ऑफ मसल्स स्टोर ऑक्सीजन। मायोग्लोबुलिन जो मसल का है ये भी जो है उसको ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सो जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन है वो ब्लड का वो क्या है? थायरॉक्सिन एंड बिलीरुबिन, ये विटामिन ए, डी एंड के, कोलेस्ट्रॉल एंड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। एल्ब्यूमिन कैरीज कैल्शियम एंड फैटी एसिड्स। सो जो इसकी एग्जांपल है, नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स अकर इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक मटेरियल टू द इनसाइड, जैसे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। स्टोरेज प्रोटीन्स हमने किए हैं, केसिन है, एल्ब्यूमिन है, फेरेटिन है, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं,
और प्रोटीन जो है पीएच को बैलेंस करता है, सो बफर की तरह एक्ट करता है, हार्मोन्स की तरह एक्ट करता है और रिप्रेसर की एक्ट करता है. सो इन दीज फंक्शंस व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस. जैसे कोलेजन है, कोलेजन क्या करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस एक्ट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इंसुलिन जो है वो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, एंटीबॉडी जो है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, रिसेप्टर क्या है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं स्मेल टेस्ट और हार्मोन्स को चेक करते हैं. GLUT4 जो है वो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो है इनमें सेल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है. सो प्लीज़ रिमेंबर द प्लीज़ प्रिपेयर अ टेबल table on my right hand side. First write the name of protein, then their functions, and total we have done the 15 functions of the proteins. So write down in your fair notebooks. Thank you.